नमस्कार। सुभाष मिश्रा। पिछली जो सुंदरकांड की कथा थी हम लोगों ने विभीषण जी के पास छोड़ी थी। हनुमान जी पहुँचे थे विभीषण जी के पास, वहाँ से विभीषण जी ने मित्रता हुई, एक लिंक ढूंढा हनुमान जी ने, और वहीं से आगे की कथा प्रारंभ होती है। उससे पहले थोड़ा भगवान राम का स्मरण कर लिया जाए एक श्लोक के माध्यम से। बहुत सुंदर श्लोक सुनिएगा। कि रक्ताम्भोजदलाभिराम नयनम पीताम्बरायलंकृतम् औश्यामांगं दुभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभिताम् कारुण्यामृतसागरं प्रियगणभात्रादिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादि सेव्यं निशं भक्तेष्टि सिद्धि प्रदम। भगवान राम कौन है? भक्ति की सिद्धि देने वाले। भक्ति के मार्ग पर चलिए तो स्मरण बहुत जरूरी है राघव का। राघव के बिना कुछ नहीं संभव है। जीवन में राम का बड़ा स्थान होना चाहिए। वंदे विष्णु शिवादि सेव्यम निशम, प्रतिदिन सेवा में लगे हुए हैं। मैं उन भगवान राम की वंदना करता हूँ जिनके द्वारा भक्ति और सिद्धि प्रदान की जाएगी। रक्ताम भोज दलाभिराम नयन। राम जी की आँख कैसी है? रक्ताम भोज दलाभिराम नयन, एकदम रक्त कमल की तरह। आइए फिर यहीं से प्रणाम करते हुए। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् और रघुपत प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। बोलिए बजरंगबली महाराज की जय। तो वहीं हम लोग कथा छोड़े थे। कहाँ? और जुगते विभीषण सकल भुनाई, जुगते विभीषण सकल सुनाई। चले वो पवन सुत विदा कराई, चले वो पवन सुत विदा कराई। जुगति जुगाड़ बता दिया। विभीषण ने कहा कि भैया हम जा तो नहीं पाएंगे, कि जाएंगे तो हमारी बड़ी स्थिति खराब है यहाँ लंका में। बोले सारे राक्षस हैं, हम ही एक हैं जो, वो भी कैसे रहते हैं। बीच में वर्णन आया है कि जिम दसनन महु जीव विचारी, वो भी दशानन, ये भी दांतों के बीच में। दशानन के साथ रहना और दांतों के बीच में जीभ जैसे रह रहे कि बड़ी सतर्क रहना पड़ता है। इधर उधर हुई कि धोखा हुआ। इसलिए भैया सारे जुगाड़ बता दे रहा हूँ कैसे जाएंगे, पूरा नक्शा दे दिया। ये भी एक भाव है कि लोग इसीलिए कहते हैं कि घर का भेदी विभीषण। आज तक कोई नाम अपने खानदान में नहीं रखा होगा और न रखेगा। ये भी एक भाव है। जहाँ समस्या आती है वहीं से समाधान निकलता है। अगल ही बगल ईश्वर दे रखा होता है
हनुमान जी को यहाँ कोई बताने वाला नहीं था। विभीषण जी आ गए घर के भेदी के रूप में और नक्शा पकड़ा दिया कि ऐसे जाना, यहाँ अशोक वन है, इसमें पेड़ है अशोक का, उसके नीचे। हनुमान जी पहुँचते हैं कैसे? अरे करि सोई रूप गयऊ पुनिता हमा, करि सोई रूप गयऊ पुनिता हमा, बन अशोक सीता रह जहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। माँ का दर्शन हो गया, भक्ति का दर्शन, हनुमान जी को भक्ति मिल गई। देखिए माँ हनुमान जी को भक्ति तक, अंतिम गोल तक पहुंचाने तक किन किन लोगों का हाथ है। राम जी का तो सर्वोत्तम मतलब कुल सर्वांगीण रूप से समझिए, उनका तो प्रभाव ही है। तुम कृपाल जापर अनुकूला, ताहिन व्याप त्रिविध भव सूला। उनकी अनुकूलता जिस पर होती है वो फिर इस संसार के दुख उस पर अटैक नहीं कर पाते, वो तो सही है। लेकिन बड़ी बात है वहाँ तक पहुँचने, भक्ति के तक, अंतिम गोल तक हनुमान जी को पहुँचाने में जामवंत जी की प्रेरणा, विभीषण का प्रयास, विभीषण का सहयोग, कहिए प्रयास क्या, सहयोग है, पहुँच गए हनुमान। तो जब अच्छे मार्ग में, कल मैंने बताया, पिछले कथा में निवेदन किया था कि जब अच्छे मार्ग पर आप चलना प्रारंभ करेंगे तो आपको बाधाएं भी मिलेंगी, और उन बाधाओं को जब हनुमान जी की तरह बुद्धि, विवेक और विज्ञान का, अपने हर आदमी के अंदर विज्ञान है, हर आदमी के अंदर विवेक, हर आदमी के अंदर बुद्धि है, बल है, लेकिन उसको डेवलप कैसे करता है ये उसका विषय है। बाधाएं भी मिलेंगी, अच्छे लोग भी मिलेंगे, और आपको अंतिम गोल तक ले जाने में सहायक सिद्ध होंगे। हनुमान जी ने माँ को देखा, भक्ति मिल गई, देख करके एक दिल में अजीब सा आहा शांति मिली। जब आदमी संकट में हो तो माँ एकदम कमज़ोर हो चुकी है, भक्ति कमज़ोर हो चुकी है, चिंता में कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। लेकिन सहारा, आश्रय राम नाम का, ये एक सूत्र है। कितना भी बड़ा संकट आए, राम नाम का आश्रय अगर आप कंटिन्यू ले रहे हैं, ये नहीं कि कार्य सिद्ध नहीं हुआ, 10 दिन राम राम जपे, 1 दिन 2 दिन में 4 दिन में कार्य नहीं हुआ तो अरे कोई प्रभाव, आदमी बिल्कुल तत्काल चाहता है एलोपैथिक की तरह। होम्योपैथिक कौन लेना चाह रहा है? लेकिन ये सूत्र है, देखिए हनुमान जी ने प्रणाम किया। अरे देखी मन ही महु कीन प्रणामा, छुप करके देखी मन ही महु कीन प्रणामा, बैठे ही बीती जाते निस जामा, अकृष तनु शीस। शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया है भक्ति का। जहाँ राम नाम सुनाई ना पड़ रहा हो, पूजा पाठ ना हो रहे हो, भक्ति वहाँ कमजोर तो हो ही जाएगी। और रावण, श्री रामचरितमानस बाबा तुलसी ने लिखा है, हनुमान जी ने भी शोध किया, कहीं राम नाम सुनाई नहीं पड़ा एक विभीषण के अलावा। और विभीषण की ही विचार करें तो समझ में आता है कि विभीषण की वजह से ही
एक राम भक्त लंका में था, जिसकी वजह से रावण सुरक्षित था। भक्ति यहाँ बिल्कुल कमजोर हो गई है कि भक्ति देवताओं का भोजन जो है वो होम, मख, पूजा, ये सब है। लेकिन बहुत ही स्थिति खराब थी लंका की। राम के जन्म से पहले ये वर्णन आया है। राम बाबा ने लिखा है कि रावण कैसे करता था। और जेहि जेहि देश धेनु दिज पावई, और नगर गाँवपुर आग लगावई। इतना वो था। रावण आवत सुने उसको हा, इतना दुष्ट था। और देवन तके मेरु गिर खोहा, मेरु पर्वत की कंदराओं में देवता भाग जाते थे। तो भक्ति वहाँ कमजोर तो हो गई। भक्ति को जबरदस्ती आप नहीं अपने अंदर ला सकते। भक्ति श्रद्धा का विषय है, पूजा का विषय है, विश्वास का विषय है। जबरदस्ती भक्ति थोड़ी आप अपने जीवन में ला पाएंगे। अकृष्ण शीस जटा एक बेनी, कितनी विदेश में अपहरण हो गया है माँ का। अब आप समझिए, आपका भी अपहरण हो जाए और आपको विदेश के आपके बाल बच्चे आपका परिवार छूट जाए तो आपकी स्थिति क्या होगी। लेकिन यहाँ सूत्र है, माँ एक सूत्र दे रही है कि जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी, अकृष्ण शीस जटा एक बेनी। माँ की स्थिति को देख करके हनुमान जी बड़े दुखी हुए। जा करके पेड़ पर छुप गए और विचार कर रहे थे। कार्य करने से पहले विचार करना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा विचार भी आप करेंगे परमार्थ के कार्य में, आपको सामने दिख रहा है कि परमार्थ का कार्य है तो आप तुरंत कर दीजिए। अगर उसमें विचार करने लगेंगे तो उसी बीच आपके जीवन में कोई न कोई रावण आ जाएगा। रावण माने दुष्ट, रावण माने विघ्न, रावण माने राक्षस। कोई न कोई आ जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा परोपकार के कार्य दिख रहा है कि हमको यहाँ परोपकार करना अति आवश्यक है, और वहाँ विचार करोगे कि जाए कि न जाए। ये सूत्र है, रामचरितमानस से सूत्र देता है। और बाबा तुलसी ने लिखा है कि तरु पल्लव महुरह लुकाई, तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करम का भाई, करई विचार करम का भाई। विचार करने लगा, विचार करने लगा कि अभी प्रकट हों कि न हों, जाऊं कि न जाऊं। पुरुषार्थ के कार्य में जैसे ही इतना विचार आया तो चट रावण आ गया, दुष्ट आ गया। क्या?
तेहि अवसर रावनु तह आवा, तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा, संग नारी बहु किए बनावा। रावण के साथ में स्त्री चल रही हैं, नारियां बहुत आ गई हैं। अब देखिए रावण जो है समझा रहा है, साम दाम भय भेद, लेकिन भक्ति साम दाम भय भेद का विषय थोड़ी है। भक्ति तो श्रद्धा का विषय है, भक्ति अंतरात्मा का। कहा कि एक बार मेरे ऊपर दृष्टि डालो। भक्ति कैसे दृष्टि डाल देगी? भक्ति कभी स्वप्न में भी उसको नहीं मिल सकती है जो रावण की तरह जिसका आचरण है। और माँ ने फटकार लगाई, कहा दुष्ट तू खल है, तो भी जानता नहीं भगवान राम को। तेरे एक एक किए कब वो बदला लेंगे, तेरे एक एक कर्मों का हिसाब चुकता करेंगे। तो उसको नहीं पता है त्रैलोक में राम जी के बाण की क्या स्थिति है। अमोघ बाण, खल सुध नहीं रघुवीर बाण की। तू अपने आप को निर्लज्जता की श्रेणी में सबसे ऊपर रख रहा है। चोर अपहरण करने वाले को कैसे भक्ति मिल जाएगी? रावण को बड़ा नागुजार लगा, गुजरा नागवार। उसने कहा मैं तेरा सिर अलग कर दूंगा धड़ से, या तो मेरे वचनों को मान या अपने जीवन से मोह दूर करो। लेकिन मंदोदरी विषाद थी। यह 100% सत्य है कि समस्याएं जहां आती हैं वहीं भी समाधान भी बगल में ही ईश्वर दे देता है। कोई न कोई आपका सहारा बन के आ जाएगा जब समस्याएं आएंगी। पर आदमी कितना निपुण है, कैसे खोज पाता है, कैसे उसको पहचान पाता है। यहाँ मंदोदरी आ गई, उसने निकाला कृपाण, कहा मैं तेरा सर सीधे अलग कर दूंगा धड़ से। जैसे ही उसने कृपाण उठाया, बीच में देखिए प्रेरणा, कोई न कोई सलूशन मिल जाता है, मिल गया। सुनत बचन पुनि मारन धावा, सुनत बचन पुनि मारन धावा, मय तनया कही नीति बुझावा, मय तनया कही नीति बुझावा। क्या उसको नीति नहीं पता है? एक स्त्री पर हाथ उठाना है नहीं उठाना है? बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। खान पान बड़ा अजीबोगरीब है वहाँ का, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है ना उसकी।
मंदोदरी उसको नीति बता रही है कि नहीं, स्त्री को नहीं मारना चाहिए। उसने कहा मैं 1 माह का समय दे रहा हूँ और जा रहा हूँ, फिर लौट के आऊँगा, इसी कृपाण से बोटी बोटी कर दूँगा। क्या आचरण है, क्या सोच है। माँ ने ये सब देख करके आज भक्ति भी विचलित हो गई। कभी कभी इंसान जो का तो स्वाभाविक है, भक्ति देखे विचलित हो जाती है, लेकिन राम नाम का आश्रय छोड़ा नहीं माने, विचलित हो जाती। कभी कभी इंसान के जीवन में आता है कि अब कुछ नहीं बचा है, आदमी आत्महत्या की तरफ दौड़ता है। जैसे ही बुरा विचार आया माँ के मन में, फिर एक सहायक, फिर यहाँ समस्या आई, फिर यहाँ सलूशन मिल गया। देखिए, ये जीवन में उतारने का विषय है, सोचने का, ये मनन करने का विषय है। जहाँ जहाँ समस्या आ रही वहाँ वहाँ एक, यहाँ यहाँ कौन है, वहाँ मंदोदरी आ गई, उसने हाथ पकड़ लिया कि नहीं, नीति ये नहीं कहती। और यहाँ जब सीता जी को लगा कि अब नहीं ये सहन हो पाएगा मुझसे, फिर एक सीता जी तो यहाँ तक विचलित हो गई कि मुझे अग्नि मिल जाए, मैं आत्महत्या कर लूँगी, मैं जल के मर जाऊँगी, अपने को समाप्त ही कर दूँगी। सीता जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि निशिनयन कह सीता विधि भा प्रतिकूला, कह सीता, यहाँ तक विचलित हो गया मन। विधि भा प्रतिकूला, मिल ही न पावक, मिट ही न सूला, मिल ही न पावक, मिट ही न सूला। पावक क्या करते, आत्महत्या ही तो करने का प्रयास माँ के मन में आया। लेकिन राम नाम आपके साथ है, राम नाम का आश्रय लिए हैं, तो आपको कोई ना कोई मिल जाएगा। यहाँ कौन मिला, त्रिजटासन बोली कर जोरी, आ गई एक समस्या का समाधान बन के। त्रिजटा बोली कि त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातो विपत्ति संगिनी में तोरी। भगवान के नाम का आश्रय है, अंत में विचार आएंगे लेकिन बदल जाएंगे। कोई न कोई आपको विचार बदलने के लिए मिल जाएगा, बदलवाने के लिए। माँ ने कहा कि आग ले आओ, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं आत्महत्या करूंगी। कितना बढ़िया, एक राक्षसी थी, त्रिष्टा राक्षसी थी। उसने कहा कि नहीं नहीं, मामले को टाल दिया। दोस्त मित्र यही तो हैं, अच्छे दोस्त मिलेंगे तो आपको, मित्र तो वही है। जो आदमी को गिरने से बचा ले।
भले राक्षसी है लेकिन कह रही है कि माँ तो विपत्ति संगिनी मैं तोरी। समझाया, कहा क्या? कहा माँ मेरे ड्यूटी खत्म हो गई, जा रहा हूँ, लेकिन आग शाम को नहीं मिलेगी, मैं कल प्रयास कर। बात यही है, जब बुरे विचार आए तो उन्हें कल पर टाल दो, कल पर टाल दो। अच्छे कार्यों में विचार मत करो, नहीं तो रावण आ जाएगा। मन मोह तरक करे कपिलागा। और जब बुरे विचार आए तो कल पर टाल दो। कितना बढ़िया जवाब दिया कि निशिनयनल मिली सुन सुकुमारी। कितना बढ़िया उत्तर दिया त्रिष्टा ने कि निशिनयनल मिल सुनो सुकुमारी। अवश्य कहि सो निज भवन सिधारी। चली गई कल पर टाल करके। जीवन में भी यही लागू होता है कि जब बुरे विचार आए तो इसको कल पर टाल देना चाहिए, और जो अच्छे विचार आए तो उन्हें तत्काल कर देना चाहिए। ये हमारी रामचरितमानस कह रही है, ऐसा बाबा लिख रहे हैं। जैसे ही वो गई, सीता ने, माँ ने सोचा कि ये अशोक, नाम तो तुम्हारा जथा नामे तथा गुणे होना चाहिए, नाम अशोक है। तो मेरे शोक को हर लो। हनुमान जी तो बैठे ही थे। कहा एक बात तो माँ की सही करूं मैं, माँ को धैर्य दूं। माँ कह रही कि कहा सीता विधिभा प्रतिकूला। विधि प्रतिकूल नहीं है, विधि अब सोचने की बात है। जब आदमी व्यतीत होता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता, हर चीज उसको उल्टा ही नजर आती। ये संसार की रीति। जब माँ को लगा कि विषम परिस्थितियां हैं और उनसे परेशान हो गई, तो मन में विचार आया कि विधि भी प्रतिकूल है। तो एक सामान्य आदमी को तो क्या, इसमें सामान्य आदमी तो परेशान हो ही सकता है, लेकिन राम नाम का आश्रय लेगा तो निश्चित रूप से ये अलग रिजल्ट होंगे। हनुमान जी ने गिरा दी मुद्रिका। कपि कर हृदय विचार, सोरठा। कपि करि हृदय विचार, दीन्हि मुद्रिका डारि तब। और जनु अशोक अंगार, दीन हरसि उठ कर गयो। हाथ में ले लिया। यही है माँ, यही है तेरी अग्नि। हनुमान जी ने कहा कि यही है अग्नि। ये वो अग्नि है जो सबको जला देगी, सारे दुष्टों को मार देगी और आपको सुरक्षित रखेगी। माँ ने देखा कि इसमें तो राम नाम अंकित है। खुश भी हुई और दुखी भी। आदमी के जीवन में बड़ा कम मौका आता है कि एक साथ, बताइए कोई ऐसा, आप बताइए कि आप खुश भी हो इस एक ही घटना से, एक ही क्षण। हर्ष और विषाद, यानी हर्ष यानी खुशी और दुख, दोनों एक साथ पैरेलल चल रहे हैं, साइमल्टेनियस। कैसी कंडीशन आ गई। आदमी के जीवन में या तो दुख होगा या सुख होगा, हंसे रोए, कैसी स्थिति आ गई है।
चकित चितव मुदरी पहचानी। आश्चर्य, ये यहाँ कैसे? हर्ष भी हुआ। हर्ष किस बात का? कि आहा, एक सहारा मिल गया। ये तो वही असली अंगूठी है जो मेरे करुणानिधान पहनते हैं। और विषाद इस बात का कि ये अंगूठी आई कैसे? करुणानिधान आए नहीं, अंगूठी आए कैसे? मायावी चाल तो फिर कोई नहीं चल दिया। सीता जी बिल्कुल अकुला उठे, लेकिन फिर बीच में मन को शांत करती, नहीं नहीं, जीत को सके अजय रघुराई। भगवान को कोई माया नहीं जीत सकती। कोई मायावी, कोई चोर, कोई छली, कोई कपटी भगवान के साथ धोखा नहीं कर सकता। भगवान का जो आश्रय लेता है उसके साथ नहीं कर सकता। हनुमान जी ने सोचा कि अब देर हो जाएगी, माँ समझ नहीं पा रही, ऐसे ही दुखी है। ऊपर से ही हनुमान जी ने राम कथा कहने लगे। कितने भी कष्ट में हो, कितने भी दुख में हो, कितने भी कहीं रामचरितमानस हो रहा, बैठ जाइए। आपको निश्चित रूप से भागवत प्रेमी हैं, भागवत मार्ग में चलने वाले हैं, तो निश्चित रूप से आपको संतुष्टि और सांत्वना मिलेगी। और रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। हनुमान जी बड़े वक्ता हैं, कथा सुनते भी हैं, कथा कहते भी। जब मन में ज्यादा संशय हो जाए तो राम कथा जरूर सुनिए। बाबा तुलसी ने इसी में तो लिखा है कि राम कथा सुंदर करतारी। कितनी बढ़िया चौपाई है। राम कथा सुंदर करतारी, और संशय बिहग उड़ावन हारी। जब मन में संशय हो तो राम कथा ऐसी करतारी है, ऐसी ताली है, ऐसा व्यवस्था है कि ये इसके संशय के जितने भी पक्षी होंगे सब आपके मन से उड़ जाएंगे। राम जी उसी चौपाई को यहाँ सार्थक कर रहे हैं। माँ को यह अंदर संशय है, हर्ष भी है, विषाद है, तीन चीजें हैं। खुशी भी हो रही, दुखी भी हो रही। ये है कि कोई मार दिया क्या राम जी को। तीन प्रकार के संशय हैं। तो संशय को दूर करने के लिए तो बाबा तुलसी लिखे हैं, तो वही हम कि रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कई सुख व दुख भागा। कथा सुनते सुनते माँ ने देखा कि इतनी मनोहर और मधुर कथा कौन सुना रहा है, भैया प्रकट हो जाओ। प्रकट हो जाओ, जो इतनी अच्छी सुंदर कथा सुना रहे हो, तो एक बार दर्शन भी कर लो। हनुमान जी झम से कूदे, प्रणाम किए, कहे लो माँ। बोले तुम? कहे हाँ माँ मैं।
मुंदरी तुम लाए थे? बोले हाँ माँ। बोले हनुमान, तुमको तो हमने कहीं नहीं देखा, न तुम बारात में आए थे जनकपुर में, और जनकपुर से जब मैं अयोध्या आई तो वहां भी नहीं तुमको देखा मैंने। मेरा हरण हुआ, अपहरण हुआ पंचवटी में, वहां भी तुमको नहीं मैंने देखा। और फिर भगवान एक आदमी और एक बानर का साथ कैसे हो सकता है? माँ ने कहा कि तोहें चिन्हित नहीं हनुमान, मुंदरिया पाया कहाँ। तोहें चिन्हित नहीं हनुमान, मुंदरिया पाया कहाँ। पाया कहाँ, पाया कहाँ, तोहें चिन्हित नहीं हनुमान, मुंदरिया पाया कहाँ। और देखा नहीं तुम्हें जनकपुरी में, देखा नहीं तुम्हें जनकपुरी में, जनकपुरी में, हाँ जनकपुरी में। अरे ना राजा जनक के साथ, मुंदरिया पाया कहाँ। तुम्हें चिन्हित नहीं हनुमान, मुंदरिया पाया कहाँ। और देखा नहीं तुम्हें अवधपुरी में, देखा नहीं तुम्हें अवधपुरी में, अवधपुरी में, हाँ अवधपुरी में। अरे ना राजा दशरथ के साथ, मुंदरिया पाया कहाँ। तोहें चिन्हित नहीं हनुमान, मुंदरिया पाया कहाँ। तुम्हें चिन्हित और देखा नहीं तुम्हें पंचवटी में, देखा नहीं तुम्हें पंचवटी में, पंचवटी में, हाँ पंचवटी में। अरे जहाँ बिछड़े रघुनाथ, गुंदरिया पाया कहाँ। तुम्हें चिन्हित नहीं हनुमान, मुंदरिया पाया कहाँ। माँ ने कहा कि हम तो कहीं नहीं देखे तुमको। हनुमान जी ने पूरी कथा कह डाली। नर बानर संग कहु कैसे, अब कही कथा भई संगति जैसे। कहा मैं उनका दूत हूं। राम दूत मैं मातु जान की। और जैसे कहा कि सत्य शपथ करुणा निधान की, जैसे ही करुणा निधान कहा, यह बात केवल राम जी जानते थे और माँ जानती थी। हनुमान जी बेटे हैं। राम जी ने तीसरी बात तीसरे व्यक्ति को बता दी कि जब बात न बने तो यह नाम ले लेना, माँ को विश्वास हो जाएगा। जैसे ही कहा कि सत्य शपथ करुणा निधान की, माँ को विश्वास हो गया। कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। कोड वर्ड पहले भी चलते थे।
गोपनीय कोड, करुणा निधान शब्द ये कोड है। और जाना मन क्रम बचन यह, और कृपा सिंधु कर दास। यहाँ भी देखिए कितना बढ़िया विश्वास हो गया माँ को। आखिर जामवंत जी ने असेसमेंट करके भेजा है। जामवंत का असेसमेंट गलत नहीं हो सकता। जहाँ जहाँ हनुमान जी जा रहे हैं वहाँ वहाँ सफलता मिल रही। संशय होता है, माँ को भी संशय हुआ, लेकिन उपजा मन विश्वास। बातचीत हुई और हनुमान जी ने राम जी की बात माँ को सुनाई। सीता जी को लगा कि राम जी मुझे भूल गए, कौन ध्यान देता है जाने के बाद। लेकिन हनुमान जी ने माँ को समझाया, कहा ऐसी बात नहीं है माँ, जितना प्रेम आप दिखा रही हो, जितना भक्ति का भगवान से है, उतना भगवान का भक्ति से भी होता है। ये हनुमान जी सिद्ध कर रहे हैं, बता रहे हैं। सिद्ध क्या कर रहे, बता रहे हैं कि जन जननी मानहु जियऊना, जन जननी मानहु जियऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हनुमान जी कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं। इनका सही असेसमेंट करके न भेजे हो तो प्रस्तुत करने वाला आजकल तो आग लगाने वाले हैं। एक शब्द उनसे निगेटिव बोल दीजिए, फिर उनके अंदर से निगेटिव की धारा ही प्रवाह होने लगी, कभी आपको पॉजिटिव की तरफ ले ही नहीं जाएंगे। अपने घर के किसी सदस्य की एक बात उनसे खराब बात बता दीजिए, फिर उसके 100 बात आपको बताने, ये नहीं। हनुमान जी की तरह प्रेजेंटेशन करिए, हनुमान जी की तरह हमेशा रोल में रहिए, सेवक के, कथावाचक के रूप में। कोई प्रस्तुतिकरण, निगेटिव प्रस्तुतिकरण के आग लगाने का कार्य नहीं किया जाता है। हनुमान जी बता रहे हैं क्या कि जन जननी मानहु जियऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। बोले आपके अंदर जितना प्रेम दिख रहा है उससे जस्ट दूना माँ। बताइए, कहने का तरीका है, माँ को संतोष हुआ। वियोग की सारी बातें, वियोग क्या पता रहा हनुमान जी को, लेकिन वियोग विरह की सारी बातें माँ के सामने स्टेप बाय स्टेप रखा। जब माँ ने प्रभु के, भगवान के संदेश सुने, ओ हो, तब तो और माँ के हृदय में गदगद हो गया कि ये इतना। प्रभु संदेश सुनत वैदेही, प्रभु संदेश सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि। खो गई माँ। बातचीत होती रही। हनुमान जी ने
समझाया कि माँ थोड़ा और धैर्य धारण करिए। राम जी का निरंतर आश्रय लेते हुए बस चंद दिनों की बात है, कितने बढ़िया बात समझा रहे हैं। जब आदमी व्यथित हो, पीड़ित हो, परेशान हो, तो इसी रोल में होना चाहिए आदमी को। जो आदमी का सच्चा मित्र हो, इसी रोल में होना चाहिए। बोले तो कैसे आएंगे, क्या करेंगे? माँ ने कहा कि क्या करेंगे आके, कैसे ले जाएंगे? यहाँ तो बहुत बड़े बड़े भट्ट हैं, राक्षस हैं। बोले इन्हीं को तो मारेंगे, इनको मार करके माँ ले जाएंगे। कैसे? अरे निश्चर मारी तो ही ले जई हैं, निश्चर मारी तो ही ले जई हैं, अत्युह पूरनार दाद जस गई हैं, त्यों पूरनारी दाद जस गई हैं। बोले इतने वीर हैं, कैसे मारेंगे अकेले? हनुमान जी ने कहा कि माँ, हमारी एक बहुत बड़ी सेना है, हम लोग बना लिए हैं, गठन कर लिए हैं। बोले कितना? बोले पदुम 18 जूतप बंदर, 18,000 पदुम टुकड़ियाँ बनी हैं उसकी माँ। हम लोग इतनी 18,000 पदुम सेना इकट्ठा हो गई। कहा उसमें कौन कौन है? कहा सब माँ, बांदर, भालू, यही लोग हैं हम लोग। कहा और कोई? कहा नहीं, बस लक्ष्मण जी हैं और राम जी हैं, 2 ये, और बाकी बानर भालू। तो बोले निश्चर को? कहे हम ही लोग मारेंगे। तो माँ को फिर संशय हुआ। अब माँ के सामने हनुमान जी लघु रूप में हुए थे, इतने छोटे से रूप में। तो माँ ने कहा कि ये तेरी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, छोटा सा है। तो एक बात बताओ हनुमान। कहे हाँ माँ बताइए। कहे जो तुम वहाँ 18 पदुम सेनाएं हैं तुम्हारी बंदर भालू की, उसमें तुम सबसे छोटे हो कि सबसे बड़े? बोले नहीं माँ, मैं सबसे बड़ा हूँ। सबसे बड़े हो? तब जाओ, फिर नहीं हो पाएगा। जाओ, जब तुम ही सबसे बड़े हो तो मुझको विश्वास हो गया कि कैसे निश्चर मारे जाएं। कहा क्यों? कितना बढ़िया सीता जी ने कहा माने कि है सूत कपि सब तुम ही समाना। जितने कपि हैं, जितने बंदर हैं, सब तुम्हारे समान हैं। है सूत कपि सब तुम ही समाना, और जातु धान यति भट बलवाना। तब तो हो गई लड़ाई। अगर तुम्हारे ही समान है सारे वहां कपि, तो तुम सबसे जब बड़े हो तो और जो नीचे वाले होंगे वो कितने बड़े होंगे। और यहाँ तो एक एक भट्ट को देखो, अभी जाओगे रास्ते में कोई मिला कि नहीं? कहे माँ मैं तो शोध कर लिया हूँ। तो हाँ, तो शोध कर लिए हो तो देखे होगे कितने बड़े बड़े राक्षस, कितने भट्ट बलवान हैं यहाँ। कहा मेरे मन में संदेह है। कहा माँ संदेह मत करिए। कहा नहीं, जब तुम ही सबसे बड़े हो तो औरों की मैं बात क्या कहूँ। मोरे हृदय परम, थोड़ा मोड़ा संशय नहीं है, सुप्रीम डिग्री के संशय कर दिया तुमने, ये कह कर कि मैं सबसे बड़ा हूं वहां। अरे मोरे हृदय परम संदेहा, मोरे हृदय
परम संदेहा। हनुमान जी ने क्या किया फिर? असुनि कपि प्रगट कीन्हे निज देहा। सुनि कपि प्रगट कीन्हे निज देहा। कैसे? कनक भूधरा कार शरीरा। कनक भूधरा कार शरीरा। समर भयंकर अति बलवीरा। समर भयंकर अति बलवीरा। अब भूधराकार शरीर दिखाया माँ को। सीता जी ने कहा कि अरे अरे बस 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 नहीं, पूरे लंका में भी हलचल मच जाएगी। कहा तुरंत छोटा सा रूप। कहा माँ माँ के सामने में प्रकट हुआ था, इसलिए छोटा रूप लेकर के। माँ के सामने कितना कोई भी बड़ा हो जाए, लेकिन कद तो हमेशा छोटा ही रहता है। इतनी देर की बातचीत में, इतनी देर की डायलॉग में, इतनी देर के संवाद में पूरी तरह से माँ को भरोसा हो गया। माँ का दिल जीत लिया हनुमान जी ने। माँ का हृदय गदगद हो गया। माँ के तर्कस में एक अमोघ आशीर्वाद रखा था। यह आशीर्वाद माँ ने सिर्फ हनुमान जी को ही दिया था। आशीष दीन राम प्रिय जाना। आप राम के प्रिय हो जाएंगे तो माँ जगत जननी भक्ति आपको यह आशीर्वाद दिलवा देगी। अब राम प्रिय 4 दिन माला जपने के बाद कह दो कि हम राम प्रिय हैं, हमको भगवान मानते हैं, हम गलत काम कर रहे हैं, हमारी बढ़ोतरी हो रही है, हम बड़े बड़े जो है बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर बन गए हैं, हम लोगों को छल कपट करके झूठी रजिस्ट्री करके नस्त नाबूद करके जो है पैसे कमा रहे थे। इसमें भगवान गलत कार्य में भगवान की नहीं। 4 दिन माला डुला लिए और 4 दिन इधर उधर घूम के जो है भगवत भजन में बैठ गए। मन तो कहीं और है, वो दिखावटी है, वो स्थायी नहीं है। वो भगवान की कृपा नहीं कही जाती है। गलत कार्य में भगवान का नाम भी नहीं जोड़ना चाहिए। आपको खुद पता होगा कि आप क्या सही करते हैं, क्या गलत करते हैं। इससे बड़ा पैमाना कुछ नहीं है अपनी अंतरात्मा से। बाकी ऊपर वाला तो देख ही रहा है, आसमान में पर्दे नहीं होते हैं, लेकिन अंतरात्मा, आप गलत कार्यों को भी करके बढ़ रहे हैं और कहीं इधर उधर आप सोच रहे हैं हम कथा करवा दें, 4 किलो आटा सनवा के भंडारा करवा दें, तो उसमें हमारी कृपा, तो वो कृपा नहीं हो रही है, वो सब इकट्ठा हो रहा है। आप भंडारा करिए न करिए, आप तीर्थ यात्रा जाइए न जाइए। जटायु कौन सा तीर्थ यात्रा में गया था? सड़ा मांस खाने वाला। गति दीन्ही जो जाचत योगी। आपको दिखावा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन समय दिखावा का ही है। बल्कि दूसरी तरफ डायरेक्शन हो गया। संवाद ने माँ का दिल जीत लिया। भक्ति उसी को आशीर्वाद देती है जो पहचानने के बाद हृदय में छल हो न हो, कपट न हो, ईर्ष्या न हो, पाप न हो, उपकार की भावना लिए हो, सेवा का भाव हो।
उसके लिए भक्ति वरदान देती है, उसके लिए भक्ति जो है आपके लिए खड़ी रहेगी और आपको अजर अमर कर देगी। लेकिन 10 दिन की भक्ति में नहीं लोग हुए हैं। तो आशीष दीन राम प्रिय जाना, माँ को विश्वास हो गया कि ये करुणा निधान का बहुत ही करीबी और बहुत ही प्रिय बेटा है। बोल दिया, हो तात बल शील निधाना, हो तात बल शील निधाना। दया और बल ताकत हनुमान जी के शरण में जाइए, उनके खजाने में है, ये माँ ने दिया। अजर अमर गुण निधि सुत हो, 2 घंटे का संवाद, 4 घंटे का संवाद, छोटा सा संवाद, कुछ देर क्षण का संवाद, माँ और हनुमान जी के बीच, भक्ति और संत के बीच। संत माने सज्जन, हनुमान जी संत हैं, सज्जन हैं, माँ भक्ति है। संत और भक्ति के बीच में जो संवाद होता है, संत और भक्ति के बीच में जो चर्चा होती है निष्कपट भाव से, ये आशीर्वाद दे के जाती है भक्ति। क्या? अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूँ बहुत रघु नायक छोहू, करहूँ बहुत रघु नायक छोहू। अजर अमर कर दिया हनुमान जी को माँ का ये भक्ति का ये आशीर्वाद, और ये भी सिक्योर कर दिया कि जो रघुनाथ भगवान जी का, राम जी का प्रेम है, ये हमेशा आप पर, तुम्हारे ऊपर बरसता रहेगा। भक्ति जो है वो भगवान की तरफ से, भगवान से बिना पूछे आपको सिक्योर कर दे रही है। भगवान की कृपा आप पर बनी ही रहेगी, ये है भक्ति। लोगों के साथ लूट करके, छल कपट कर करके तीर्थ यात्राएं और कथा करवाने का कोई लाभ नहीं होता, होगा ही नहीं। कुछ क्षण के लिए आपको लग सकता है कि हाँ हम बहुत सौभाग्यशाली, आप सौभाग्यशाली नहीं, आप दुर्भाग्यशाली हैं। माँ ने आशीर्वाद दिया, हनुमान जी ने प्रणाम किया, कहा माँ, हनुमान जी की आंखों से आंसू निकल आया। कहे माँ अब मैं अधूरा था, मुझे, मेरे ऊपर केवल पिताजी की ही कृपा थी, आज मेरी माँ की कृपा हो गई, मैं कृतकृत्य हो गया। अब कृत कृत्य भयऊ मैं माता, अब कृत कृत्य भयऊ मैं माता, आशीष तव मोघ विख्याता, आशीष तव मोघ विख्याता। अम्मा इतनी देर बातचीत हुई, कुछ यहाँ खाने को है नहीं, सुबह से चला, नाश्ता भी नहीं किया था, 4 लोग मिले थे, लड़ झगड़ करके थक गया हूँ, मुझे भूख लगी है। कहा फल तो यहाँ बहुत हैं, लेकिन इसकी रखवारी में राक्षस दुर्दांत लोग हैं बेटा।
कहा माँ आप आशीर्वाद दीजिए, इनको तो मैं मिनटों में सही कर दूंगा। तिनकर भय माता मोहि नाही, आपको कष्ट ना हो, आपको दुख नहीं होना चाहिए कि हनुमान ने ऐसा, बेटा ने ऐसा कर दिया। आपको कोई दुख हो तो मैं ऐसे वापस लौट जाऊंगा, आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ 2-4 फल खा लूँ, भूखा हूँ। इतनी देर के संवाद में माँ ने पहचान लिया कि हनुमान बहुत बुद्धिमान है, बहुत बलशाली है। कनक भूधर आकार धरीरा, संवाद ऐसा किया, कथा सुनाया, भगवान की कही हुई बात को प्रस्तुत किया। माँ को विश्वास हो गया। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, अपने कार्य में कुशल है ये माँ ने असेसमेंट कर लिया, जैसे जामवंत जी ने किया था। देखिए एक बूढ़े इंसान, अनुभवी व्यक्ति का किया हुआ असेसमेंट हर जगह उसको जो है प्रमाणिकता मिल रही है। माँ ने भी असेसमेंट कर लिया कि देखी बुद्धि बल निपुण कपि, अब कहो जान की जाहु। लेकिन भगवान का भोग लगा के तब खाना। रघुपति चरण हृदय धरि, तात मधुर फल खाओ। पहले टेस्ट कर लेना कौन मीठा है कौन कड़वा है। ये दुर्दांत अपराधी है, इसको कुछ जानकारी भनक लग गई होगी।